हेलो एंड वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज हम आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाएंगे सबसे आसान तरीके से। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं इस पे 3/4 स्लीव्स बनाऊंगी। तो अगर आप छोटा स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आप 2.5 मीटर कपड़े से भी ये फ्रॉक बना सकते हैं। मैं स्लीव्स 3/4 रखूँगी, इसलिए मैं 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये फ्रॉक मैं तैयार करूँगी। 42 इंच हमको तैयार करना है, रेडी करना है। तो जितना भी इंच रेडी करना है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 42 इंच का बनाना है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेके बनाएंगे। तो मैं बोट नेक का बनाऊंगी, इसलिए नेक जो है वो मैं 4.5 इंच लूँगी। तो ये मैं जो बनाऊंगी ये 2 पार्ट में बनाऊंगी, कमर तक एक पार्ट और नीचे एक पार्ट में बनाऊंगी। तो कमर तक अलग और नीचे बाकी पार्ट अलग ऐसे करके बनाऊंगी। तो मैं पहले जो कमर तक नाप है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वेस्ट लेंथ है, टोटल वेस्ट लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे 15 इंच मैंने लिया है। ये टोटल है 15 इंच। और यहाँ से जाएगा शोल्डर, शोल्डर है 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक है 7 इंच। और नेक मैं लूँगी 4.5 इंच, क्योंकि ये बोट नेक है। तो बोट नेक है इसलिए यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक ऐसे 4.5 इंच लेके मैं बनाऊंगी और ऐसे गोल करके इसको काटूंगी। तो ऊपर यहाँ से 1/4 इंच नीचे पॉइंट करेंगे, 1/4 इंच यानी 1 इंच का 4 भाग का 1 भाग, ऐसे पॉइंट करके नेक से जोड़ देंगे। अब लेंगे आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ तक आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच और आर्म होल से जाएगा चेस्ट का नाप। चेस्ट है 36। तो हम कपड़े में हमेशा 4 फोल्ड करके काटते हैं, इसलिए 36 को ऐसे 4 फोल्ड करेंगे 36 चेस्ट को, तो आएगा 9 इंच। तो ऐसे 9 इंच पे पॉइंट करेंगे और एक्स्ट्रा जो है ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल जो है ये मैंने लिया है 11 इंच। यहाँ से यहाँ तक है 11 इंच। और यहाँ पे जो है शोल्डर जो है, शोल्डर से ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे ऐसे कॉर्नर करके मैं स्लीव्स लगाने की जगह जो है वो बना लूँगी ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक है 11 इंच। अब लेंगे वेस्ट का नाप। तो वेस्ट है 32 इंच। तो ऐसे ही वेस्ट को भी हम 4 से भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 10 इंच, ऐसे 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक है 10 इंच। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे जोड़ दूंगी और इस साइड भी ऐसे। तो ये है वेस्ट 10 इंच, चेस्ट है 11 इंच। तो ऐसे करने के बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से 1/2 इंच ऐसे दे के इसके साथ मैं ऐसे लगा लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करने से तो जो है फ्रॉक का जो कमर का सेटिंग्स है वो बहुत अच्छे से होता है, इसलिए नीचे से 1/2 इंच कम करके मैं ऐसे कर लूँगी। जब मैं काटूँगी तो यहाँ से जाते हुए नीचे का पार्ट मैं ऐसे काट लूँगी, जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके, और सिर्फ ये पार्ट मैं काट के ये जो है ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नीचे जो है, नीचे का पार्ट जो है वो मैंने वेस्ट लेंथ टोटल हमको तैयार करना है, लेंथ तैयार करना है 42 इंच तैयार करना है, यानी टोटल मैंने लेंथ लिया था 3 इंच एक्स्ट्रा, तो है 45 इंच। तो 45 इंच तैयार करना है। तो उससे मैंने 15 इंच लेंथ ऊपर का ऐसे ले लिया है। 15 इंच लेने के बाद बाकी जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो हमको 30 इंच लंबा लेना है। तो ऊपर का पार्ट 15 इंच और नीचे के पार्ट 30 इंच, यानी टोटल 45 इंच लेके मैं बनाऊंगी। और कमर में जोड़ा जाएगा, शोल्डर में जोड़ा जाएगा और नीचे जो है नीचे थोड़ा मोड़ा जाएगा।
तो सब रेडी करने के बाद जो फ्रॉक है, फ्रॉक का नाप 42 इंच आएगा। तो जैसे मैंने आपको ड्राइंग दिखाया है सेम उसी तरह मैं कपड़े में भी ये ऊपर का पार्ट अलग से काट लूँगी। तो ऐसे ऊपर का पार्ट के लिए मैं कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी, ऐसे बीच में देके डबल फोल्ड और फिर ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे ऊपर से ऐसे 4 फोल्ड करना है, क्योंकि हम जो नाप है उसको हम 4 से भाग करके करते हैं, इसीलिए क्योंकि कपड़े में भी हमको ऐसे 4 फोल्ड करना है। ऐसे 4 फोल्ड करके मैं 15 इंच लंबा है वेस्ट लेंथ तक, तो लंबाई में जो है ऐसे 15 इंच का डबल करके मैं यहाँ से पहले काट लूँगी। फिर बाकी का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहेगा उससे मैं नीचे का पार्ट बनाऊंगी। तो जैसे मैंने ये ड्राइंग किया है सेम उसी नाप से यहाँ पे भी ड्राइंग करके बाकी का कपड़ा जो है वो मैं काट लूँगी। टोटल फ्रॉक का जो लेंथ है वो 42 है, उसके साथ ऐसे 3 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने बनाया है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो 15 इंच है और नीचे का जो पार्ट है लंबाई में वो 30 इंच है। अगर आप इससे लंबा चाहते हैं कि आप एकदम लॉन्ग फ्रॉक बनाए, तो अगर आपको 53 इंच बनाना है तो आप 53 के साथ एक्स्ट्रा आप 3 इंच लेके 56 करके बना सकते हैं। तब आपको ऊपर का पार्ट जो है, जो वेस्ट लेंथ तक आता है, वो बिल्कुल सेम है ऐसे है। सिर्फ नीचे का जो पार्ट है उस पर आप 10 इंच या 12 इंच जितना आपको लंबा लेना है नीचे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग फ्रॉक और ये फ्रॉक का ऊपर का जो कटिंग है वो बिल्कुल सेम है और कमर का जो है सभी सेम है, सिर्फ नीचे आपको लंबा कपड़ा लेना है। तो लंबा कपड़ा लेंगे तो ये लॉन्ग फ्रॉक बन जाएगा। इस पार्ट के साथ मैं ये पार्ट जोड़ के प्लीट देते हुए ये पार्ट जोड़ के मैं ऊपर से नीचे तक बना लूँगी। स्लीव्स भी नीचे प्लीट दे के तैयार करेंगे। अब स्लीव्स का ड्राइंग आपको दिखाएंगे। तो स्लीव्स हमको 15 इंच तैयार करना है। तो स्लीव्स 2 पार्ट में तैयार करेंगे। ऊपर के पार्ट 11 इंच और नीचे 4 इंच प्लीट देंगे। तो 11 इंच ऊपर का स्लीव्स बनाने के लिए मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 11 इंच ऊपर का बनाएंगे और 4 इंच नीचे के बनाएंगे। इसलिए ऊपर का जो पार्ट है 11 इंच, उसके साथ 11 इंच के साथ हमको 1.5 इंच ऐसे जोड़ना है, तो आता है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच ऐसे पहले लंबा लेंगे, ऐसे 12.5 इंच। अब कैप हाइट लेंगे, कैप हाइट है 4.5 इंच। तो ऊपर से यहाँ तक है 12.5 इंच और कैप हाइट है 4.5 इंच। ये है कैप हाइट, ये है 4.5 इंच। तो यहाँ से हमको आर्म होल प्लस 2 इंच लेना है। आर्म होल है 7 इंच आर्म होल था, जो फ्रॉक मैंने बनाया उसका आर्म होल 7 था, प्लस उसके साथ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक है 9 इंच। और नीचे जो आर्म राउंड है, नीचे का आर्म राउंड है 6 + 1, टोटल आर्म राउंड हमको बनाना है 12 इंच। तो 12 इंच बनाना है तो उसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक है 7 इंच, ये है 9 इंच, ये है 7 इंच। तो ऐसे इसको जोड़ देंगे। ऊपर का साइड से ऐसे कार्व करके हम लगा लेंगे। तो ये ऊपर का जो है, ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। अब नीचे का जो प्लीट है वो हमको 4 इंच तैयार करना है, तो उसके साथ 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो ये जो है प्लीट का जो लंबाई है वो मैं 5 इंच लूँगी। तो यहाँ से यहाँ पे जितना कपड़ा है यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है। तो टोटल जो आर्म राउंड है 14 इंच। तो 14 को डबल करके जो कपड़ा है उसको प्लीट देते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं लगाऊंगी। 15 इंच का बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे 12.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक 5 इंच।
तो सिलने के बाद यहाँ पे सिलाई ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, नीचे ऐसे मोड़ा जाएगा। तो तैयार होने के बाद ये 15 इंच का आ जाएगा। अब जैसे मैंने ड्राइंग किया था सेम उसी नाप से ये ऊपर का पार्ट मैंने काट लिया है, स्लीव्स के ऊपर का साइड, और नीचे प्लीट जाएगा। तो प्लीट के लिए जो कपड़ा है उससे मैं डबल कपड़ा लिया है, तो इस कपड़े से मैं यहाँ पे प्लीट लगाऊंगी। अब बाकी जितना कपड़ा है ये कपड़े जोड़ के मैं गले का पट्टी बनाऊंगी और मैं बेल्ट लगाऊंगी, लंबा बेल्ट लगाऊंगी। ऐसे जो टेप में आता है जो 60 इंच का, तो मैं पूरे 60 इंच का बेल्ट बनाऊंगी और बेल्ट के लिए लूप बनाऊंगी और गले का पट्टी बनाऊंगी। तो बेल्ट बनाने के लिए थोड़ा ऐसे 4 इंच चौड़ा, ऐसे 4 इंच चौड़ा और 60 इंच लंबा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो 40-20 करके ऐसे 2 है। तो ऐसे रखने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से भी ऐसे 4 इंच करके निकाल के टोटल मैं 60 इंच का बेल्ट बनाऊंगी। और ये जो कपड़ा है यही खोल के हमको आड़े पट्टी काट के गले में लगाना है, क्योंकि स्लीव्स मैंने बहुत लंबा बनाया है और उस पर प्लीट डाला है तो ज़्यादा कपड़ा नहीं है। तो गले के पट्टी के लिए ऐसे तिरछा करके हम काटेंगे, तिरछा पट्टी जोड़ के ही हमको गला बनाना है। तो किसी भी एक ऐसे कपड़े, बचे हुए कपड़े से मैं गले का पट्टी बनाऊंगी। ऐसे 5-6 काटने के बाद इसको जोड़ना है। ऐसे सीधा साइड से पट्टी जाएगा तो हमको सिलना है इसके ऊपर ऐसे दे के। अगर ये भी ऐसे आ गया तो आपका पट्टी का सिलाई बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो खोलने के बाद ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। तो ऐसे ही तिरछा पट्टी काट के जोड़ के हमको गला बनाना है। तो बाकी जो कपड़ा था इससे बेल्ट बनाएंगे और इससे गले का पट्टी बनाएंगे और ये जो है ये लूप बनाएंगे। अब सबसे पहले गले में ऐसे पट्टी जोड़ेंगे। तो ऐसे तिरछा पट्टी मैंने ऐसे काट के तैयार किया था, तो वो मैं सबसे पहले लगाऊंगी। ये सीधा साइड है और इस सीधा साइड के ऊपर पट्टी का ऐसे, पट्टी को ऐसे रखते हुए जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा एक आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तिरछा पट्टी से बन रहा है। तो ऐसे करते हुए यहाँ तक जोड़ लूँगी। तो ऐसे तिरछा पट्टी लगाने के बाद कॉर्नर जो साइड है यहाँ पे थोड़ा ऐसे कट लगा लेंगे। तो अब इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऐसे पकड़ के एकदम धार से एक चाप दे देंगे। गला ऐसे एकदम धार से एक चाप देंगे और अंदर का जो साइड है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे हेम स्टिच करेंगे। तो ऐसे एक साइड का गला मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा साइड का भी सेम ऐसे तैयार करेंगे और नीचे हम टेकिन लगाएंगे। ऐसे इसको पकड़ के इसके बीच से, ऐसे बीच से 3.5 इंच पे मैंने पॉइंट किया और लंबाई में 3.5 इंच तक टेकिन देंगे ऐसे। तो आगे के पार्ट में 2 टेकिन जाएगा और पीछे के पार्ट में 2 टेकिन जाएगा, दोनों साइड ही। तो टेकिन के लिए जो मैं दाग दिया है, ऐसे मैंने दाग दिया है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और नीचे से 1/4 इंच पकड़ के ऊपर तक सिलाई देंगे। ऐसे नीचे 1/4 इंच से यहाँ तक सिलाई जाएगा। तो ऐसे स्टिच लगाया, ये अंदर का साइड है, यहाँ 1/4 इंच पकड़ के यहाँ तक स्टिच दिया है। जैसे ब्लाउज के पीछे दिया जाता है वैसे ही इस साइड एक दिया है और दूसरा साइड भी सेम। तो जैसे एक पार्ट में 2 टेकिन और दूसरे पार्ट में भी 2 टेकिन दे के मैं ये 2 पार्ट तैयार कर लूँगी। फिर नीचे का जो पार्ट है मैं प्लीट के लिए रखा है, नीचे का पार्ट इसके साथ जोड़ दूँगी। अब ये स्लीव्स का सीधा साइड है।
आप इस पे प्लीट लगाएंगे। देखिए नीचे मैंने प्लीट के नीचे ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर ये रख के हम ऐसे जो कपड़ा है उस कपड़े को ही ऐसे पकड़ के छोटा छोटा करके ऐसे नीचे हम प्लीट देते जाएंगे। तो नीचे ऐसे प्लीट देते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं स्टिचिंग कर लूँगी। प्लीट देने के बाद स्लीव्स खोल देंगे तो नीचे के पार्ट में ऐसे प्लीट आ गया और ऐसे नीचे के पार्ट तैयार हो गया। तो ऐसे ही दोनों स्लीव्स मैं तैयार कर लूँगी। अब ऊपर के पार्ट के साथ नीचे के पार्ट जोड़ना है। सिर्फ प्लीट देते हुए ऊपर और नीचे हम जोड़ देंगे। अगर कपड़े का घेर ज़्यादा है तो प्लीट बहुत ज़्यादा पड़ता है इस पे। अगर कपड़े का घेर कम है तो प्लीट थोड़ा कम पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके प्लीट देते जाएंगे। तो कपड़े को ऐसे प्लीट देते हुए मैं कमर का जो नाप है उस नाप में ये कपड़े को प्लीट दिया है। अब इस कपड़े के ऊपर ऐसे दे के मैं यहाँ पे यहाँ तक स्टिच दे दूँगी। स्टिच दे के मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ लूँगी। तो ये ऐसे एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे करके मैं दोनों पार्ट तैयार कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे लगाने के लिए लूप बनाऊँगी और बेल्ट बनाऊँगी। ऐसे ऊपर और नीचे मैंने जोड़ दिया है। अब लूप बनाएंगे। यहाँ पे एक जहाँ पे मैंने इसे टेकन दिया था वहाँ पे आगे के पार्ट में 2 लूप और पीछे के पार्ट में 2 लूप लगेगा। तो देखिए इस कपड़े से मैं कमर का जो लूप है लूप बनाऊंगी। तो लूप के लिए ऐसे 1.5 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा करके ये 4 लूप हमको तैयार करना है। तो लंबा ऐसे करके मैं लूप बना लूँगी, फिर इसको 3 इंच करके काट देंगे। तो ऐसे पहले, फिर ऐसे, फिर इसके साथ ऐसे देके, तो ऐसे देके मैं जो पूरा है पूरा इसको लूप को स्टिच कर लूँगी। तो ऐसे 3 इंच करके मैं 4 लूप काट लूँगी। और बेल्ट बनाने के लिए मैं ऐसे 30 इंच लंबा ऐसे 2 कपड़ा लिया है। तो 30 करके टोटल 60 इंच का लंबा बेल्ट मैं बनाऊंगी। आप चाहते हैं तो आप छोटा भी बना सकते हैं, आपके पास कपड़ा कम है तो छोटा बना सकते हैं। मैं 60 इंच का टोटल बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट को उल्टा साइड से सिलाई करेंगे। एक साइड का इतना बड़ा रहेगा ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा कम करते हुए ऐसे उल्टा साइड से सिलाई देंगे। तो ऐसे ही दोनों बेल्ट मैं उल्टा साइड से सिल लूँगी। फिर मैं पेन से या पेंसिल से इसको पलट लूँगी। पहले जैसे दाग दिया है दाग के ऊपर मैं स्टिचिंग दूँगी, दोनों बेल्ट ही सेम। तो ऐसे जैसे मैंने दाग दिया था दाग के ऊपर ऐसे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो है ऐसे काट के, बाकी जितना है बेल्ट का हम पेंसिल से या पेन से इसको पलट लेंगे। ऐसे थोड़ा सा बाहर आ गया। अब ऐसे पेन को बाहर करके ऐसे बेल्ट तैयार करेंगे। 2 बेल्ट तैयार करेंगे। ये एंड को इसके अंदर दे देंगे ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छा लगे। इसके अंदर दे के ऐसे ऊपर से स्टिच दे देंगे। तो ऐसे मैंने ये बेल्ट जो है तैयार कर लिया है। अब दोनों लूप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऐसे टेकन दिया था तो यहाँ पर ही लूप लगाएंगे। ऐसे 2 करके दोनों साइड के लिए 4 लूप मैंने काटे थे। यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से ऐसे अंदर के साइड एक स्टिच दे के
ऐसे स्टिच दे के ऐसे पलट के ऊपर में ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पर ये लूप ऐसे लगाएंगे। तो ऐसे सेम 4 लूप मैं लगा लूँगी, आगे के पार्ट में 2 और पीछे के पार्ट में 2। सामने आगे के और पीछे के दोनों पार्ट में ही मैंने लूप लगा दिया है। आप शोल्डर जोड़ेंगे, शोल्डर जोड़ने के बाद स्लीव्स लगाएंगे। तो ऐसे शोल्डर का दोनों सीधा साइड अंदर देके मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे शोल्डर जोड़ लूँगी। फ्रॉक के सीधा साइड के ऊपर जो स्लीव्स है, स्लीव्स का सीधा साइड ऐसे देके एक कॉर्नर से पकड़ते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो ऐसे दोनों स्लीव्स ही मैं लगा लूँगी। पे डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर बनाऊंगी। जैसे मैंने बेल्ट तैयार किया था सेम वैसे ही एक कपड़े को ऐसे उल्टा साइड से सिलाई करके पलट के फ्लावर का जो कपड़ा है वो तैयार करूंगी। स्टार्टिंग जो है किसी भी एक कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे तो ऐसा फ्लावर मैं जो ड्रेस फ्रॉक बनाऊंगी उसके डेकोरेशन के लिए ये लगाऊंगी। ये फ्रॉक का उल्टा साइड है। अगर आप फ्रॉक टाइट पहनना चाहते हैं तो दोनों साइड से 1.5 इंच करके 1.5 इंच करके सिल दीजिए, और अगर आप लूज़ पहनना चाहते हैं तो 1 इंच करके यानी 1 इंच करके आप सिलाई दीजिए। तो चारों साइड से 1 इंच करके सिलाई देंगे तो फ्रॉक जो है आपका थोड़ा लूज़ बनेगा, और 1.5 इंच करके सिलाई देंगे तो फ्रॉक आपका टाइट बनेगा। ऐसे ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे मैंने लूप लगाया था, लूप के अंदर मैंने ये बेल्ट लगा दिया है, और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा ऐसे फूल बना के यहाँ पे लगा दिया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिवॉन क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।